हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 44 को देखेंगे। ऑलरेडी जो मैंने 43 तक प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको वॉच कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आज फॉन्ट कलर को चेंज करूँगी क्योंकि मेरे को दूसरे कलर देखने का मन है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है फॉन्ट साइज़ को जो है इनलार्ज कर लेती हूँ। पहले प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि वेतन निधि आपका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो वेतन नीति जो है स्पेशली J.R. हिक्स के द्वारा जो है वो दिया गया है। और ये जो है वेतन निधि आपका सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में बताया जा रहा है, तो 1 का C हो जाएगा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो स्पेशली पूंजीवादी आपका अर्थव्यवस्था का विशेषता है, तो ये क्या है, तो 2 का A हो जाएगा, ठीक है ना। आगे नंबर में बताया जा रहा है क्या कि 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा। तो स्पेशली अगर मान लीजिए कि रिजर्व RBI जो है वो अगर आपका बैंक रेट आपका जो इंक्रीज़ करती है तो क्या आपका प्रभाव पड़ेगा। तो स्पेशली क्या होगा कि स्पेशली मुद्रा की आपको पूर्ति या तरलता में जो है वो कमी आती है, तो 3 का क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा कि स्पेशली आपका ये सही हो गया। उसके अलावा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा कि बैंकों की जो साख सृजन क्षमता कमेगी, तरलता की आपूर्ति अगर मार्केट में कम होगी यानी जो पैसे कम भेजे जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो है जितने भी व्यक्ति है वो ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, और इससे क्या होगा कि साख सृजन क्षमता भी कमी आएगी। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। और ये वृद्धि नहीं होता है बैंकों की साख सृजन क्षमता में, और मुद्रा की आपका पूर्ति या तरलता में वृद्धि नहीं होता है क्योंकि हमने कमी को देखा है, और ये आपका A और 3 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो रिफ्रेश में आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चैलेंजर आपका गर्त का संबंध किस महाद्वीप में है। महासागर की बात बोली जा रही थी, आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में चैलेंजर गर्त जो है वो देखने को मिलेगा, 4 का A हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में आपका किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो ये आपका जो विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती है सर्वाधिक हीरा पाया जाता था। 5 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वरना तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो वरना और मूसी जो है आपका जो है कृष्णा नदी। अगर किसी को मूसी रिवर भी याद होगा तो आप मार सकते हैं, ठीक है। तो 6 का B हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सिगार घाटी यहाँ पे जो है वो सिगार घाटी के बारे में बात किया जा रहा है। सिगार घाटी निम्न में की किस हिमालय का भाग है। तो स्पेशली ये आपका होता है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है, तो 7 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए आगे आपका जो है 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का नियाग्रा किस आपका जलप्रपात को कहा जाता है। तो स्पेशली भारत का नियाग्रा जो है आपका स्पेशली कहा जाता है चित्रकूट आपका जलप्रपात को, तो 8 का A हो जाएगा, ठीक है। आगे 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो ग्रेट आपका सैंडी मरुस्थल किस आपका देश में स्थित है। तो स्पेशली जो है वो किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया महा आपका देश में है, ठीक है। याद रखेंगे ग्रैंड सैंडी की बात बोली जा रही, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में आपका ग्रैंड सैंडी पड़ता है, तो 9 का D होगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बिहार में कितने कृषि आपका जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो स्पेशली जो है वो आपका 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 10 का A हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे 12 नंबर में बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी। तो स्पेशली 1935 का अधिनियम था, उसी को गुलामी की मतलब आपका संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो स्पेशली ये जो है आपका हाथी है, तो 13 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो वन्य आपका जीव का संरक्षण निम्न में किसके अंतर्गत आता है। तो वन्य जीव का संरक्षण जो आपका आता है आपका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य भी हो और आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है, तो आपका A और C हो जाएगा। तो इस तरह से D आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य नहीं है वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखेंगे।
जो हमारे वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए आपका क्या होता है कि स्पेशली आपका जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य और DPSP में बताया गया है, ठीक है। याद रखेंगे कंजर्व करना होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो ये स्पेशली क्या है, तो आपका हो जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना जो है कल्याणकारी राज्य का जो है उद्देश्य है, तो 15 का B हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि भारत के किस उप राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को कहा जाता है। 16 का C हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, तो स्पेशली जो है आर्टिकल आपका जो है वो 40 बात करता है पंचायती राज संस्थान के बारे में, तो 17 का C हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यदि आपको पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है, तो पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव जो है स्पेशली 6 महीने के अंदर आपको कराना इम्पॉर्टेंट होता है। 18 का C हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किस समिति ने जो है भारत में लोकपाल की आपका नियुक्ति का सुझाव दिया था, तो ये स्पेशली लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव जो है वो कब किस में दिया गया है, तो स्पेशली आपका प्रशासनिक सुधार आयोग में दिया गया है, तो 19 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि पन्नालाल घोष का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पन्नालाल घोष का जो है वो स्पेशली बांसुरी से आपका है, क्या हो जाएगा, तो 20 का C हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग राष्ट्रीय आपका कैडेट कोर की स्थापना किस आपका वर्ष की गई थी, तो NCC का इस्टेब्लिशमेंट आपका होता है 1948 में, तो 21 का A हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था, तो ये स्पेशली जो है टिम्स बर्नर्स ली के द्वारा किया जाता है, तो 22 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, तो बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त आपका राष्ट्र संघ के किस आपका अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है, तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा कि सुरक्षा परिषद जो होता है ना वो आपका दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो 23 का C हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कांची के मुक्तेश्वर आपका मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो स्पेशली नंदीवर्मन 2 के द्वारा कराया जाता है, और ये कांची का मुक्तेश्वर मंदिर है, तो नंदीवर्मन 2 है, नरसिंहवर्मन भी है, लेकिन याद रखेंगे नंदीवर्मन 2 हो जाएगा, तो 24 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेगास्थनीज ने जो है वो भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो स्पेशली आपका जो है 7 वर्गों में विभाजित किया था, तो 25 का C हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी, तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 में की जाती है, स्पेशली याद रखेंगे। और बेलूर मठ कहाँ है, तो आपका जो है बंगाल में आपको पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 का A हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव आपका मैरिज एक्ट को पारित किया गया था, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो लॉर्ड नॉर्थ बुक के टाइम में आपका जो है वो गवर्नर जनरल रहे थे, तो 27 का B हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, 28 का C हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला शासकों का जो है क्रम है, तो क्या है, तो विजयनगर डायनेस्टी में कौन कौन शासक रहे थे, तो 29 का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा संगम हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, तुलुभ हो जाएगा, अड़ाबिडी हो जाएगा, संगम, सुलभ और तुलुभ। और ये जो हमारे कृष्णदेवराय जी जो थे वो आपका जो है तुलुभ वंश से ही संबंध था, तो 29 का क्या हो जाएगा B हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित आपको विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों के सही मिलान जो सही नहीं है, तो अगर बात करें तो स्पेशली फ़कीर विद्रोह बंगाल से हो जाएगा, अहोम आश्रम से, चुआर झारखंड से नहीं होगा, तेभागा जो है वो आपका बंगाल से हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सुमेलित नहीं है, तो चुआर विद्रोह जो है आपका झारखंड से
नहीं है, तो 30 का सी हो जाएगा। इकतीस नंबर प्रश्नों की बात करें तो किस आपका सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो ये गुरुमुखी लिपि जो स्टार्ट किया जाता है गुरु अंगद देव जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो 31 का बी हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यूएनडीपी ने आपका अपनी की पहली जो मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष आपको प्रकाशित किया था? यूएनडीपी ने जो है वो पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कब आपका जो है वो प्रकाशित किया था? तो ये स्पेशली जो है 90 में किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1990 में किया जाता है। 32 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है, तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पेशली जो है रघुराम राजन जी हो जाएंगे, तो 33 का क्या होगा ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण में शामिल है? तो ये जो भूमि हो गए, पौधे हो गए और पशु जो है सारे जो है हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं, तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत की बात की जा रही, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आल्प्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आल्प्स पर्वत जो है विस्तृत क्षेत्र के संबंधित देश कौन कौन से हैं? तो आल्प्स आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ? तो स्पेशली आपका फ्रांस में भी और स्विट्जरलैंड में भी आपका फैला हुआ, तो क्या हो जाएगा कि आपका डी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध आपका उदाहरण है, तो स्पेशली ये आपका पायस का उदाहरण, तो 36 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, तो कहा जा रहा है कि एक्वारेजिया जो है निम्नलिखित में से किसे मिलकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया जो है स्पेशली HCl प्लस HNO3 से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक्वारेजिया जो है HCl प्लस HNO3 से मिलकर बना, तो 37 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न बात करें तो शक्ति का जो है मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा तो वाट हो जाएगा, तो 38 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 39 नंबर प्रश्न में, तो आपका जो है वनस्पतियों को आपको किस वनस्पति शास्त्र को जो है वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्राणियों की जो है प्रणालियों के आपका आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय है। ठीक है, तो स्पेशली अगर दोबारा मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरप्ट हो गई थी, रुक गई थी ना। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस वनस्पति शास्त्री को जो वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक आपका सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। तो ये अगस्त विल्हेम आई चेल्लर को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। 39 का बी है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यू मस्ट प्रोनाउंस व्हाट यू प्रोनाउंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो स्पेशली ये यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है, तो 40 का सी हो जाएगा। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो आपका जो है पोषक तत्व के अभाव के कारण होने वाले रोग जो है वो आपका अभावजन्य रोग हो जाएंगे। 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्न विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह मानव शरीर की दूसरी आपके सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस जो है स्रावित कर सकता है। ठीक है, तो क्षारीय जो रक्त स्रावित करता है, तो स्पेशली ये अगर आपको याद होगा कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये आपका अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज हो जाएगा ना, तो 42 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये जो है कोशिकाओं से आपका क्षारीय रक्त आपका स्रावित करते हैं, तो 42 का टी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक आपका घटक नहीं है? तो अजैविक आपका घटक जो है जीव नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है जैविक घटक के रूप में कंसीडर किया जाता है। जैविक घटक होते हैं ना, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो है अजैविक है, जो आपका जो है प्रकाश के एहसास नहीं लेता ना, ये भी जो है अजैविक है और ये भी अजैविक है। तो ठीक है, तो आपका जो ये तीनों अजैविक है, आपका जो जीव जैविक हो गया। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है।
तो यहाँ पे क्या है, तो एक महिला वर्णांध है पर उसका जो है पति वर्णांध नहीं है। फीमेल जो है वर्णांध है लेकिन मेल जो है वो वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो स्पेशली ये जो है दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे। स्पेशली जो है ये आपका संभावना हो सकते हैं। तो दोनों संतान क्या होंगे कि वर्णांध नहीं होंगे, यही संभावना मानी जा रही है। तो 44 का बी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य जीवों से भिन्न है? तो स्पेशली अगर बात करें तो आपका केकड़ा जो होता है ना वो अन्य जीवों से भिन्न है, याद रखेंगे। 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें जो है फूल के प्रजनन का जो भाग कौन सा होता है? तो फूल के प्रजनन का भाग जो होता है पुंकेसर और कार्पस होते हैं। तो 46 का क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो ज्वार आपका निम्नलिखित में से किस कुल का फसल है? तो ज्वार जो है ना वो स्पेशली क्रेमनी आपका जो कुल का फसल हो जाएगा। तो 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लूकोज की आपका पूर्ण अपघटन से कितने आपका एटीपी आपका अणु उत्पन्न होते हैं? तो ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु आपको उत्पन्न होते हैं? तो स्पेशली जो होता है 38 एटीपी आपके उत्पन्न होते हैं। तो 38 हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सही आपका नहीं है कौन सा कथन? तो यहाँ पे क्या सही नहीं है? तो देखिए टमाटर में लाल रंग का एक जो है कारण लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही। उसके अलावा पीते के पीले रंग का जो है वो कारण सेलेनीन होता है, यही आपका सही नहीं है। ठीक है। तो 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और लाल होने के लिए लाइकोपीन होना ज़रूरी है। और आपका सेब के लिए जो है एथेसाइनिन होता है, बिल्कुल सही। और लाल मिर्च होने के लिए जो है कैप्सेसिन होते हैं। ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन आपका कौन सही नहीं है? तो आपका जो है वो आपका पीले रंग का सोलेनीन जो है वो सही नहीं है। ठीक है। तो 49 का बी हो गया। 50 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो सत्य फल होता है। तो सत्य फल जो होता है स्पेशली आपका निषेचित और विकसित अंडा से होता है। तो सत्य फल 50 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें स्मरणीय तथ्य में तो गिरना आपका सिंचाई जो है परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई जो है वो केरल में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पश्चिमी घाट का भाग है केरला। और आगे चलिए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया। तो 1983 में आपका जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का आपका गठन किया गया है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में जो है पहला आपका लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो जो है वो ये आपका जो है पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। ठीक है। भिलाई इस्पात आपका संयंत्र का स्थापना हुआ था कहाँ? तो ये 1955 में होता है। और रूस के सहयोग से जो है आपको भिलाई का स्थापना होता है 1955 में। याद रखेंगे। स्टेट बैंक का भी जो एस्टेब्लिशमेंट का टाइम जो है 1955 ही है। आगे बताया जा रहा है राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। तो स्पेशली ये 1959 में आपका देखने को मिलेगा जर्मनी से। और भिलाई वाला रूस से है। ठीक है। राउरकेला जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है। बोकारो आपका स्टील प्लांट का स्थापना जो 1964 में आपका रूस के सहयोग से किया गया। तो भिलाई और बोकारो जो है रूस से। बोकारो जो है आपका स्पेशली बिहार वाला जोन में है। 1964 में पूछा जाता है बीपीएससी अगर आप देते होंगे तो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो 1974 में 10 साल के बाद। और जिसको हम लोग सेल बोलते हैं ना, सेल। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर भारत में एल्युमिनियम का जो है पहला कारखाना स्थापित किया गया तो एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। सूती वस्त्रों की जो है वो राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट आपका निगम का स्थापना 1971 में किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे रिसरा में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का जो है वो आपका एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी जो आप देखते बिहार में भी देखते हैं का स्थापना हुआ था। तो ये 1936 में किया जाता है, काफ़ी आज़ादी से पहले। मध्य प्रदेश का नेपा आपका नगर प्रसिद्ध है। तो कागज़ उद्योग के लिए आपका नेपा नगर प्रसिद्ध है। उसी तरह से जो है भारतीय उर्वरक निगम का जो स्थापना हुआ था 1951 में जो है उर्वरक निगम का
स्थापना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि जो है आपका जो है प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष को देखेंगे। कुटीर उद्योग जो है बोर्ड है तो 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड का स्थापना होता है। केंद्रीय शुल्क बोर्ड है तो ये 1949 में होता है। भारतीय हथकरघा बोर्ड जो 1950 में किया जाता है, हथकरघा बोर्ड का स्थापना। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है 1954 में इस्टेब्लिश किया जाता है। लघु उद्योग बोर्ड जो है कहाँ होता है, तो ये आपका 1954 में किया जाता है। तो आपका अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो है 1954, लघु आपका उद्योग बोर्ड जो है वो भी 1954, और भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है 1950, केंद्रीय शुल्क बोर्ड जो है 1949, और कुटीर जो है एक साल पहले आपको 1948 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा NH के बारे में। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH44 है। जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A हो जाएगा। लंबा NH जो है वो 44 है। स्वर्णिम आपका चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, तो स्वर्णिम आपका चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है, तो 5846 आपका किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है, और सागरमाला जो है बंदरगाह आपका विकास से है, ठीक है, याद रखेंगे। भारतमाला जो है सड़क से है और सागरमाला बंदरगाह से है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर देखिएगा तो देख लीजिए आपको 44 प्रैक्टिस सेट नंबर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।